हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं करवाने वाला हूँ इस गाड़ी की हाइड्रो टेस्टिंग। इस गाड़ी को 6 साल पहले आज के ही दिन हमने परचेस किया था। 28 अक्टूबर 2019 को ये गाड़ी हमारे घर में आई थी और उसके बाद हर 3 साल बाद जैसे आपको पता है कि हाइड्रो टेस्टिंग होती है, तो इसकी भी हाइड्रो टेस्टिंग होगी आज। जब अभी 6 साल हो गए इसको, एक बार जब 3 साल हुए थे तब की थी और अभी करनी है एक बार, मतलब 2022 के आसपास इसकी टेस्टिंग हुई थी और उसके बाद आज करनी है। तो चलिए देखते हैं यार कि कैसी होती है कुछ हाइड्रो टेस्टिंग गाड़ी की, क्या कुछ करते हैं उसमें सीएनजी सिलेंडर का। आज इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि हाइड्रो टेस्टिंग में आखिर होता क्या है। और हाँ, ये काम मैं जेन्युइन मारुति के सर्विस सेंटर पर ही करवाऊंगा, क्योंकि ये गाड़ी आज तक ना मैंने कहीं बाहर छिड़वाई है, ना कहीं बाहर किसी मैकेनिक के हाथ लगाया है। मतलब कभी भी इस गाड़ी को मैं बाहर छिड़वाऊंगा ही नहीं। जो भी इसका छोटे से छोटा काम हुआ है ना, वो सर्विस सेंटर पर ही हुआ है, तो उसी के कारण यार इसको मैं सर्विस सेंटर पर ही दूंगा। तो फिलहाल देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। और उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इसके लिए हमें गाड़ी में सीएनजी रखना नहीं पड़ता। फिलहाल यहाँ पर मेरी गाड़ी में कुछ भी सीएनजी नहीं है। फिलहाल मैं इसको पेट्रोल पर ही चला रहा हूँ। सीएनजी अगर आप भरोगे तो आपका ही नुकसान है, वो वहां पर जाके सीएनजी छोड़ ही देंगे, क्योंकि शायद जो आपका टैंक है उसकी क्लीनिंग वगैरह भी होती है, वो तो अभी वहां पर जाके ही पता चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने नहीं की थी। अभी इस बार देखूंगा मैं कि कैसी कुछ प्रोसेस होती है। और उससे पहले एक चीज याद रखना कि आपकी गाड़ी में सीएनजी मत रखना और थोड़ी सी पेट्रोल पर चला लेना यार गाड़ी, क्योंकि पेट्रोल पर आप एक सीएनजी गाड़ी चलाओगे ना, वो सीएनजी गाड़ी के इंजन के लिए अच्छा ही रहता है। फिलहाल सर्विस सेंटर जो है वो मेरे घर से लगभग 14-15 किलोमीटर पर है। तो सर्विस सेंटर अगर नजदीक हो ना यार, तो सच में बहुत सहूलियत हो जाती है। अगर यही दूर होता 30-35 किलोमीटर तो बहुत आलस आता, फिर मैं इसको यही कहीं करवा देता मेरे होम टाउन में। और देखो, जब मैं पेट्रोल पर गाड़ी चला रहा हूँ ना, इतना ज्यादा मुझे पिकअप मिल रहा है। ये गाड़ी पेट्रोल पर ज्यादा चली नहीं है, कितनी 1,87,000 चली है, और उसमें से 1,80,000 तो ये गाड़ी सीएनजी पर ही चली हो। बाकी के 7-8 हजार किलोमीटर जब हमारे यहाँ सीएनजी पंप नहीं था तब चलाए होंगे। बाकी ये गाड़ी मेजोरिटी सीएनजी पर ही चली है। और पिकअप यार, मुझे पिकअप बहुत अच्छा मिल रहा है जब मैं ये गाड़ी सीएनजी पर चला रहा हूँ तब। तो भाई फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर पर। यहाँ पर देख सकते हो आप, थोड़ा सा आगे, यहाँ से ही हम हमारी गाड़ी हमेशा सर्विस करवाते हैं। तो चलो, बारिश की वजह से देखो पानी वगैरह कितना आ गया है, और मैं लगभग 30-35 मिनट लेट हूँ। 8 बजे मैंने बोला था, मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह बुक नहीं की थी, बट 8 बजे बोला था। अभी थोड़ी सी गाड़ी आ गई होगी, देखते हैं। फिलहाल भाई सबसे पहले विक्टोरस का स्टॉक देखो आप कितना आया है। मतलब ये गाड़ी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में, बहुत ज्यादा स्टॉक है। मतलब पीछे तो इनका स्टॉक है, वहां पर बहुत ज्यादा होगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कितना कुछ टाइम लगता है। अभी देखो, मैं एंटर कब किया हूँ, 8:45 पर आप समझ लो। तो देखेंगे कि मुझे कब फ्री करते हैं। मुझे 4-5 बजे का टाइम बोला है जब मैंने फोन पे बात की थी, बट तभी भी देखेंगे अभी कितना टाइम लगता है। बाकी बहुत सारी गाड़ियां हैं इसमें, कुछ इंश्योरेंस की होगी, कुछ होगी, तो देखेंगे अभी। फिलहाल चलो सर्विस मैनेजर से मिलते हैं। पहले देखो, सबसे पहले मैं अंदर आया, मेरा जॉब कार्ड ओपन हुआ, फिर उसके बाद गाड़ी में काम भी स्टार्ट हुआ इंस्टेंटली। यहाँ पर सबसे पहले मेरा सीएनजी सिलेंडर बाहर निकाला जा रहा है, और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मैं सब में आपको आगे बताऊंगा। यहाँ से सिलेंडर कहीं भेजा जाएगा दूसरी जगह, वो भी आप आगे देखते रहना। यहाँ पर देखो सारे लॉक्स वगैरह डिसमेंटल कर दिए, और ये बहुत टाइट होता है, क्योंकि गाड़ी जितनी भी उछले ना, ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। सच में ये लॉक्स इन्होंने बहुत टाइट बनाए, और निकालने के टाइम इनमें उतनी ही मेहनत होती है। यहाँ से देखो सारे पाइप्स वगैरह इसके डिसमेंटल किए जाते हैं, और ये बहुत मुश्किल का काम है, इसमें देर बहुत लगती है यार। फाइनली अपना सीएनजी सिलेंडर है वो बाहर निकल गया, और ये भारी बहुत होता है, इसको उठाने के लिए 1-2 लोग तो चाहिए। तो भाई फिलहाल अभी बजे हैं 9:30, और यहाँ से अभी निकला हूँ मैं। तो हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इन्होंने मुझे बोला कि एक पूरा दिन लगेगा, और ये जो शोरूम है ना, यहाँ पर मैं गया था, यहाँ पर टेस्टिंग नहीं होती सीएनजी की, हाइड्रो टेस्टिंग। इनका प्लांट उतना बड़ा नहीं है, वो इधर से 30 किलोमीटर आके भेजते हैं वो सिलेंडर, और फिर वहां जाके फिर मेरी टेस्टिंग हो गया। अभी इसे मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि पूरा सिलेंडर निकाला गया, और उसके बाद देखो गाड़ी एकदम ऐसी फ्री चल रही है। मतलब सिलेंडर का बहुत ज्यादा वेट आता है यार, तो उसी के कारण है ना गाड़ी दब के नहीं, बट थोड़ा सा तो लोड में चलती है। बट अभी बिना सिलेंडर के गाड़ी भाग
भी रही है, और पेट्रोल पे तो है तो कोई जवाब भी नहीं यार। और बाकी अभी कल या आज शाम में ये सिलेंडर आएगा वहां से, या अभी 10:30 बजे भेजते हैं यहाँ सिलेंडर। अभी कितने 9:30 बजे है, मतलब 1 घंटे में ये सिलेंडर भेजेंगे। मतलब ये देखो ये शोरूम है मारुति सुजुकी अरेना करके, ये फिर मेरा जब सिलेंडर वहां पर भेजेंगे तो हाइड्रो टेस्टिंग में बेसिकली होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाहर की थोड़ी सी नॉइज को इग्नोर करना। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो हाइड्रो टेस्टिंग में होता क्या है, सबसे पहले तो अपना सिलेंडर है ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है। अगर वो लीकेज है ये देखने के लिए, या ज्यादा प्रेशर में अगर हवा भरी तो सिलेंडर ब्लास्ट होगा या नहीं, ये सारी चीजें देखने के लिए उसमें हवा भरी जाती है। उसके बाद उसको बहुत ज्यादा पानी में डीप किया जाता है और देखते हैं कि कहीं लीकेज है या नहीं, कहीं से हवा बाहर आ रही है या फिर नहीं। फिर उसके बाद मेनली उसकी सारी क्लीनिंग होती है। उसमें अगर कोई कुछ पार्टिकल्स वगैरह हो, कुछ पानी वगैरह थोड़ा सा उसमें जम गया हो, तो फिर वो सब निकाल देते हैं। ये होता है मेनली हाइड्रो टेस्टिंग में, कि अपना जो सिलेंडर है ना उसकी हर 3 साल बाद क्लीनिंग वगैरह होती है, और उसके बाद फिर वो प्लेट वगैरह बनाते हैं और अपनी गाड़ी RTO में सर्टिफाई होती है कि इन्होंने हाइड्रो टेस्टिंग करवाई है CNG की। तो ये सब होता है यार बस हाइड्रो टेस्टिंग में। हाँ, इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाता है क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। बाकी आपको थोड़ी सी पीछे से आवाज आ रही होगी और टायर नॉइज थोड़ी सी आ रही होगी क्योंकि टायर वगैरह अपने थोड़े से पुराने। फिर बाकी कल मुझे आना है, या आज शाम को 4-5 बजे बोला है उन्होंने, बट मेजोरिटी कल ही करेंगे। बाकी पेमेंट वगैरह को कर दिया है मैंने फिलहाल। और खर्चा कितना आता है मैं आपको बताऊं, हाइड्रो टेस्टिंग में 4487 टू बी प्रिसाइज। कितना आता है 4487, बस इतना ही। 4,500 रुपए लगते हैं जब आप ऑथराइज शोरूम सेंटर में करवाते हो। तो अगर बाहर वगैरह करवाते हो तो थोड़े से कम आएंगे, बट बाहर ना ही करवाओ तो ये अच्छा है, क्योंकि एक CNG टैंक का सवाल है। बाहर वो ट्रेन होते हैं नहीं होते हैं उनका कोई कह नहीं सकते यार। अगर सर्विस सेंटर पर आप जाओ वहां पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह मिली होती है, हाइड्रो टेस्टिंग कैसी करनी है कैसे नहीं। बाकी अगर बाहर आप करवाते हो तो फिर वो आपकी मर्जी यार, कम वगैरह में हो जाएगा, बट वो फिर क्यों ही टेंशन पालना कि बाहर करवाइए फिर अच्छे से हुई होगी या फिर नहीं। तो उसी के कारण यार मैंने सोचा थोड़े से पैसे ज्यादा जाएंगे, बट हम शोरूम में ही करवाते हैं। तो चलो फिलहाल अभी चलते हैं घर पे और मिलता हूँ आपको। तो फिलहाल अभी बज गए हैं 5:15, और जैसे सुबह मैंने लगभग 11 बजे वहां पर सिलेंडर छोड़ा था, 10:30 के आसपास, 10:30 से पहले ही 9:30 के आसपास। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन किया था कि सिलेंडर आया या नहीं, तो फिर उन्होंने अभी बुलाया है मुझे इंस्टॉल करने में। पीछे से इतनी नॉइज आ रही है ना, क्योंकि वो सारे उसके जो नट्स है वो ऐसे ही ओपन पड़े, मतलब खुले पड़े हैं, तो उसी के कारण वो नॉइज बन रही है। अभी उस सब का करवा लेते हैं। और ये जो चीज है ना ब्लिंक होती हुई, ये इतनी ज्यादा इरिटेट करती है ना जब आप ड्राइविंग करते हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है ये चीज। जब हमारी गाड़ी में CNG ना हो तब ये ब्लिंक होती रहती है बार बार। चलो बाय द वे अभी सबसे पहले अपना सिलेंडर इंस्टॉल करवाते हैं। और सिलेंडर का वेट कम होने की वजह से है ना, और पेट्रोल पे गाड़ी चलने की वजह से यार इंसेन परफॉर्मेंस मिल रही है मुझे। ओवरटेकिंग में भी 4th-5th गियर में भी मैं ओवरटेक कर रहा हूँ ऐसे हाईवे पर। जब पेट्रोल में गाड़ी चलती है ना तब असली स्वाद आता है गाड़ी का। फिलहाल वापस से अभी हम पहुंच गए हैं मारुति के सर्विस सेंटर पर। अभी यहाँ पर सिलेंडर लगवाने में टाइम कितना लगता है वो देखते हैं। अभी कितना बजे, चलो 5:30 बजे भी अगर एंट्री हुई ना तब हम देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा इसमें। यहाँ पर देखो ये हमारा सबसे पहले टेस्ट पेपर है। देखो ऐसा कुछ होता है, इसमें लैमिनेट करके देते हैं और इसमें सारे टेस्ट लिखे हुए होते हैं कि कौन सा टेस्ट कैसा है, कौन सा टेस्ट क्या। और ऊपर यहाँ पर रॉयल ग्रीन जिसमें लिखा है वो प्लेट होती है, आप देख सकते हैं। इस पर एक्सपायरी डेट भी होती है कि कब आपने को वापस ये हाइड्रो टेस्टिंग करवानी है, और सारे टेस्ट लिखे गए इसमें, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये देखो जब CNG सिलेंडर होता नहीं है ना तब ऐसा कुछ तामझाम होता है। ये सब खुला था मेरा और ये बज बहुत रहा था। फाइनली यहाँ पर अपने CNG सिलेंडर की वापस फिटमेंट चल रही है। देखो मेरे गाड़ी का नंबर, ये जब टेस्ट के लिए जाता है तब ऐसा कुछ नंबर लिखते हैं इस पर। जितना आसान काम सब निकालना था ना उतना ही मुश्किल काम है इसको वापस फिट करना। यार निकालने में उतना टाइम नहीं लगा, बट फिट करने में यहाँ पर बहुत टाइम लग रहा है सच में, क्योंकि फिटिंग सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये अच्छी नहीं हुई तो मेरा ये जो CNG सिलेंडर है इसमें से गैस लीक भी कर सकती है। यहाँ पर देखो ये सारी पाइपलाइन होती है CNG की, ये वापस जैसी थी वैसी फिट की जा रही है, मतलब लगी है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर CNG सिलेंडर के ऊपर के लॉक है वो फिट किए जा रहे हैं। ये देखो ऐसे कुछ फिट होते हैं ये लॉक्स, और ये बहुत टाइट होते हैं सच में। हाँ, इनका कोई भी भार CNG सिलेंडर पर नहीं आता, ये सिर्फ CNG सिलेंडर को अच्छे से जकड़े रखने के लिए होते हैं, और ये बहुत सोच समझ कर डिजाइन किए होते हैं। अभी मेरी उनसे बात हुई ना, उन्होंने यही बताया इनको बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया जाता है कि इस पर भी ज्यादा वेट नहीं आना चाहिए। आपने जो CNG सिलेंडर है ना इस पर अगर ज्यादा वेट आया अनवांटेड तो प्रॉब्लम हो सकती है। आज तो फिलहाल अभी शोरूम से निकल गए हम। टाइम क्या हुआ है 6:15 बजे, और अंधेरा देखो
इतने टाइम पर भी ऐसा अंधेरा होता है। फिलहाल ये शोरूम है मारुति सुजुकी का और अभी सिलेंडर बैठ गया। तो फाइनली हम घर पर आ गए हैं और मोमेंट ऑफ द ट्रुथ मुझे करना था बट वो हुआ नहीं, क्योंकि जिस सीएनजी पंप में मैं गया था एक्चुअली वो बंद ही था। फिर मुझे मजबूरन पेट्रोल डलवाना पड़ा इसमें। बाकी यार मारुति का काम जेन्युइन होता है तो ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हाँ, ये जो प्लेट है ये मेरी यहाँ पर इंस्टॉल हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर ये जो मेरी प्लेट है ये इंस्टॉल हुई है और यहाँ पर देखो डायरेक्ट अभी 2028 तक है। 2028 में जाके फिर मुझे इसकी वापस से हाइड्रो टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बाकी सर्विसिंग वगैरह तो मारुति की अच्छी है ही, तो अच्छा उसमें प्रॉब्लम नहीं आया। देखो मैं जल्दी गया था बट सीएनजी की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ और वहाँ पर सीएनजी अवेलेबल भी नहीं थी, तो उसी के कारण 10-15 मिनट वहां गए। बाकी काम मतलब एक दिन बोला था उन्होंने कि 5-6 बजे तक फ्री कर देंगे और उतना ही टाइम लगा। अभी देखो 6:45 बजे। तो यही था फिलहाल आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।